अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की उर्दू की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। और आज की क्लास में हम सबक नंबर 7 इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसका बुक वर्क हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारा इसका कॉपी वर्क बाकी है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबक नंबर लिखना है। सबक का नंबर क्या है? सबक नंबर 7, एक वक्त में एक काम। उसका नाम भी आपको ज़रूर लिखना है। उसके बाद में अल्फाज एंड मानी, बीच में लाइन खींचनी है और एक साइड में अल्फाज और दूसरी तरफ मानी लिखने हैं। सबसे पहला क्या है? दंड पेलना। दंड पेलना का क्या मतलब है? दंड पेलना यानी वर्जिश करना, यानी पुशअप्स लगाना। सलीक़ा, सलीक़ा का मतलब है तमीज़, यानी किसी काम को अच्छे तरीके से करना, उसी को हम सलीक़ा कहते हैं, तमीज़ कहते हैं। अगला है अंजाम पाना, यानी किसी काम का पूरा होना। जब कोई काम हमारा पूरा हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि हाँ, हमारा काम अंजाम पा चुका, यानी पूरा हो चुका। अगला है गारत। गारत का मतलब बर्बाद। इसके लिए हम तबाह का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी तबाह व बर्बाद। आपने सुना भी होगा। तो यहाँ पर हम एक ही मानी लिखेंगे, दो मायने लिखे हुए हैं, तबाह और बर्बाद, तो हम एक ही लिख लेंगे। यहाँ पर आएगा बर्बाद। नेक्स्ट है हमारा ख़जाना। ख़जाना मतलब दौलत। अगला अल्फाज है हमारा ख़जाना। ख़जाना मतलब दौलत, जैसे माल दौलत आपने सुना होगा अक्सर। तो दो लिखे हुए हैं इसमें अल्फाज, माल भी और दौलत भी, तो यहाँ पर आप दौलत लिख लीजिए। अगला है दम कदम। दम कदम का मतलब होता है बलबूता, यानी अपने ऊपर डिपेंड होना। ठीक है, डिपेंडेबल। जो भी डिपेंडेबल होता है उसे हम अपना बलबूता कहते हैं। ठीक है, दम कदम यानी बलबूता। गैर, अजनबी, जो हमारा कोई अपना नहीं होता उसे हम गैर कहते हैं, अजनबी कहते हैं। बेहतरी, भलाई, भलाई को अच्छाई, नेकी, हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। अकारत का मतलब बेकार, यानी जो बेकार होता है, ख़राब जिसे कहते हैं हम, बर्बाद, यहाँ उसी से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ हमारे अल्फाज मानी कंप्लीट हुए। देखते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है हमारा, सवाल नंबर 1, काम करते वक्त हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो जाहिर सी बात है, काम करते वक्त हमें किसका ख्याल रखना चाहिए? हमें वक्त का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, वक्त किस चीज़ का है, उस वक्त का हमें ख्याल रखना है। यहाँ हम लिख लेंगे वक्त का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, वक्त का ख्याल रखना चाहिए, यही हमारा सवाल का जवाब है। सवाल जो है, अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 2, काम को देखिए, आप लोग बहुत ही ख़राब राइटिंग में लिखते हैं। मैं आपको लिख लिख कर दिखाती हूँ, उसके बावजूद आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब आ रही है मेरे पास। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको किस तरह से लिखना है। जैसा मैं लिख रही हूँ उस तरीके से आपको लिखना है। काम को अधूरा क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? ठीक है, ये करना है, क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। काम को अधूरा क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? क्योंकि अधूरा काम कभी पूरा नहीं होता। अगर हम उसे अधूरा छोड़ देते हैं तो वो काम हमारा पेंडिंग में ही पड़ा रह जाता है। ठीक है, क्योंकि अधूरा काम कभी पूरा नहीं होता। तो इस तरह से आपको लिखना है। हर चीज़ का ध्यान रखना है कि मीम को आपको किस तरह से, यानी आप जो है सारा काम एक लाइन के ऊपर ही टिका देते हैं। ये नहीं पता आपको कि मीम नीचे उतरेगा या छोटी या नीचे उतरेगी, या कुछ कि कौन सा लफ्ज़ जो है हमारा, कौन सा अल्फाज है, किस तरीके से बनता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सवाल नंबर 3 देखिए, शायर एक काम को एक वक्त में करने का मशवरा क्यों दे रहा है? शायर एक काम को एक वक्त में करने का मशवरा क्यों दे रहा है? यानी ये जो नज़्म है, जो नज़्म लिखता है उसे, उसके लिखने वाले को हम शायर कहते हैं।
तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि शायर एक काम को एक वक्त में करने का मशवरा क्यों दे रहा है। क्यों? क्योंकि एक वक्त में एक ही काम बेहतरी से अंजाम पा सकता है। क्योंकि एक वक्त में एक ही काम बेहतरी से अंजाम पा सकता है। ठीक है, एक वक्त में एक ही काम बेहतरी से अंजाम पा सकता है, तो हमें एक वक्त में एक ही काम करना चाहिए। सवाल नंबर 4 है, वक्त गुज़र जाने पर अफसोस क्यों होता है। यानी जब वक्त गुज़र जाता है तो फिर हम अफसोस करते रह जाते हैं कि काश हमने इस वक्त ये काम कर लिया होता तो हमारा ये काम कंप्लीट हो गया होता और अब हम अफसोस न करते बैठकर उसका। तो इसलिए हमें वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो वक्त गुज़र जाने पर अफसोस क्यों होता है? क्योंकि गुज़रा हुआ वक्त वापस नहीं आता। गुज़रा हुआ वक्त जो है वो वापस नहीं आता। एक बार जो वक्त गुज़र गया वो वापस नहीं आएगा। जो 2020 गुज़र गया अब वो ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आएगा, वो आगे ही बढ़ता रहेगा, अब कभी भी वो वापस नहीं आएगा। तो इसमें अफसोस करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है कि काश हमने पिछले साल ये काम कर लिया होता। तो इसीलिए कहते हैं कि वक्त का अपने सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। सवाल नंबर 5 है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है। अपनी पसंद के खेलों के नाम लिखिए। अपनी पसंद के खेलों के नाम लिखिए। अपनी पसंद के खेलों के नाम लिखिए। तो जो आपको पसंद हो वो आप खेल लिख सकते हैं, वो नाम लिख सकते हैं। तो मैं यही लिख लेती हूँ, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल भी होता है ना एक गेम, वही वाला गेम। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और वॉलीबॉल। मैंने ये 4 गेम अपनी पसंद के नाम लिख लिए हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी जो भी आपको पसंद हो उनके नाम लिख लीजिए। तो ये सवाल जवाब हमारे पूरे हो गए, कंप्लीट हो गए हैं। अभी हमारा इसमें एक वर्क बाकी रह गया था जो था जुमले बनाइए, और बुक में आपके जगह नहीं दी हुई थी जुमले बनाने की। तो 5 अल्फाज हैं, चलिए उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे, क्वेश्चन को जुमले बनाइए। सबसे पहला इसमें जुमला दिया हुआ है काम। इससे हमें बनाना है जुमला, यानी इस लफ्ज़ को हमें अपने जुमले में इस्तेमाल करना है। ये आप लिख सकते हैं कि अपना काम पूरा कीजिए, या जो आपका मन करे वो बना सकते हैं। तो मैं ये बना रही हूँ, अपना काम पूरा कीजिए। ठीक है, अपना काम पूरा कीजिए। सेकंड है आपका खेल। ठीक है, मुझे खेल पसंद है। मुझे खेल पसंद है। आप इसका जो भी मन चाहे जुमला बना सकते हैं। मैंने ये बनाया है, मुझे खेल पसंद है। उसके बाद में है वक्त। अब यहाँ हम लिख लेंगे, वक्त का सही इस्तेमाल करो, यानी वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल करो। ठीक है, अगला है मुश्किल। मुश्किल, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, मुश्किल काम भी करो। यानी हमें ये जो इधर अल्फाज दिए हुए हैं वो हमें जुमले में ज़रूर दिखाई देने चाहिए। ठीक है, मुश्किल काम भी करो, ये हम लिख सकते हैं। जो आपका मन करे वो लिख लीजिए, जुमला बना लीजिए। लास्ट है हमारा अफसोस। अफसोस, तो हम ये लिख सकते हैं,
वक्त गुज़र जाने पर अफ़सोस होता है। ठीक है, वक्त गुज़र जाने पर अफ़सोस होता है। जब वक्त हमारा बेकार चला जाता है, गुज़र जाता है और बाद में हम अफ़सोस करते रह जाते हैं। तो ये हमारे जुमले कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ देखिए, एक बार और देख लीजिए पूरे तरीक़े से। ये हमने लिख लिया है, 5 जुमले हमने बना लिए हैं। इसको इसी तरह से आपको कॉपी में लिख लेना है। उसके आगे सवाल नंबर 8 था, जो आपको मैंने बुक वर्क करवाते वक्त आपको होमवर्क में दिया था, है काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल अच्छा। इस पर भी आपको 5 जुमले लिखने थे। मुझे पूरी उम्मीद है आपने वो अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। उम्मीद करती हूँ आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।